अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माई ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना ब्लॉग बनाया है और ऑलमोस्ट 1 ईयर तो हो ही गया होगा या उससे भी ज़्यादा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई अवॉइडेड सोशल मीडिया और जितने भी इसके मेरे सोशल हैंडल्स हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना काफ़ी टाइम गुजर गया है तो क्यों ना ये सब मैं पार्सल जो मैंने मंगवाए थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसको अनबॉक्स करती हूँ। और पीछे से मेरी बेटी जो है वो खूब शोर कर रही है, तो हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो डिफरेंट जो है वो मैंने प्लेटफॉर्म से पार्सल मंगवाए थे। कुछ दराज के ओवरसीज सेलर्स भी थे और कुछ फेसबुक के सेलर थे। कुछ जो थे वो डिफरेंट वेबसाइट से भी चीज़ें मंगवाई थी। तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दराज के जो पार्सल था उसको अनबॉक्स करती हूँ। तो ये जो पहला पार्सल है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड पार्सल था। तो ये मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी एक हाथ से अनबॉक्स करने में। तो मैंने कट करके फिर उसके बाद कोशिश करी इसको अनबॉक्स करने की। तो ये पहले जो थे ये मेरी बेबी के शूज़। अच्छा, इसकी एक क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि ये नॉन स्लिप थे। तो जब भी बेबी इसको पहनती थी तो स्लिप होने का ख़तरा काफ़ी कम होता था। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल मेरा बेबी जो है वो क्रॉल करती है, तो उसका इतना मुझे कोई इशू नहीं था। और बैट पकड़-पकड़ जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो चलते हैं, तो इस तरह का जो है वो सिचुएशन थी। तो मैंने कहा कि ये बेस्ट रहेंगे उसके लिए। काफ़ी सॉफ्ट थे, इसका सोल काफ़ी सॉफ्ट था, काफ़ी कंफर्टेबल था। और ओवरसीज़ चीज़ों की क्वालिटी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होती है। बाकी यहाँ से इस तरह से इसका स्ट्रिप था, काफ़ी कंफर्टेबल और ईज़िली खुल जाता था। अंदर इन्होंने एक शॉपर सा ऐड किया था इसके अंदर, ताकि ये जो है इसका जो शेप है मेंटेन रहे, जो यूजुअली बैग्स में हम लोग करते हैं। तो ये मेरे लिए 10 आउट ऑफ 9 हुआ। दूसरा जो पार्सल था वो मैंने आई गेस ड्रेसेस के मंगवाए थे, तो इसको भी हम अनबॉक्स करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है बच्चा पार्टी से मैंने अपने बेबी के लिए 2 जंप सूट्स मंगवाए थे। काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और ये एक हेडबैंड भी मंगवाया था उनके लिए। तो इस तरह के कलर जो होते हैं हेडबैंड के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है पर्सनली कि ऐसे जो हेडबैंड होते हैं वो मल्टी कलर ड्रेसेस पे जो है वो चल जाता है। तो वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मिन्हा के लिए हर तरीके के हेडबैंड मंगवा के रखे हुए हैं, हर कलर के हर ड्रेसेस के साथ। लेकिन बेसिकली आपके जो जैसे फैंसी ड्रेसेस होते हैं बच्चों के, तो उस पर इस तरह के बैंड बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल था। तीसरा प्लस पॉइंट मुझे इसका ये लगा कि आम बाज़ारों से और जो लोकल मार्केट से वहाँ से जो मैं बैंड लेती हूँ यूजुअली काफ़ी टाइट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चे के निशान पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना बच्चा इरिटेट हो जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल था कि वही बच्चा पार्टी की क्वालिटी जो है वो आप टच करके बता सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है रिलायबल और कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा ये ड्रेस जो था हेलो किटी का मैंने मंगवाया था। मुझे हेलो किटी पर्सनली बचपन से बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मिन्हा की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो उसके बैग हो या उसकी जो है वो ब्लैंकेट हो, कंफर्टेबल हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हेलो किटी या किसी कैरेक्टर जैसी हो, तो मुझे बहुत क्यूट लगी। इसका जो स्टफ़ था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। छोटे बच्चों के हिसाब से बच्चे इसमें खेल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत कंफर्टेबल था। और साथ के साथ कभी-कभार जब बच्चे नैप लेते हैं दिन में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे, क्योंकि मिन्हा जो है वो बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह से। और वो ऐसे अनकंफर्टेबल ड्रेसेस भी पहन लेती है जैसे कि लहंगे-वहंगे और इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये मुझे इसकी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा स्टफ़ इसका ज़बरदस्त सा लगा। अच्छा जी, तो ये मेरा जो दूसरा पार्सल था ये मेरे अपने लिए था। ये था मेरा जेट रोलर फेस मसाज सेट। इसमें गुआशा भी इंक्लूडेड होता है। एक्चुअली ये मार्बल की तरह ठंडा होता है। अगर जो हमारे फ्लोर्स पे मार्बल आप देखें इस टाइप का होता है ठंडा-ठंडा, इसे रेफ्रिजरेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फेस पफिनेस और इस तरह की चीज़ों के लिए होता है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद फेस में पफिनेस सी आ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जितने भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है इसे यूज़ करते हुए, तो वो रेफ्रिजरेट करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडा है। और उसकी क्वालिटी जो है वो 10 ऑन 10 है।
चले अब मूव करते हैं ड्रेसेस के ऊपर। तो इसके ये जो ड्रेसेस हैं, मैं कहूँगी कि ये 10 आउट ऑफ 6 होंगे, क्योंकि इसकी जो कपड़ों की क्वालिटी थी वो मुझे कुछ ऐसी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। तो अगर मैं इसे करीब से देखती तो इसका जो कपड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा खुल रहा था, खिंच रहा था। तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो तो यही सिखाते हैं कि अगर कपड़े की क्वालिटी आपको देखनी हो, फैब्रिक की क्वालिटी, तो उसको खींच के देखा जाए तो वो ऐसा लग रहा था कि थ्रेड्स खुल जाएंगे और ये ख़राब हो जाएगा बहुत जल्द। तो मैंने देखा था सेल पे आए हुए थे 1000 1100 इस तरह के कुछ, तो मैंने सोचा कि मंगवा लेती हूँ, क्यों ना काम आ जाएंगे गर्मियों के लिए। तो ये इसका नाम लाइबा कलेक्शन था, और आप इसे अगर करीब से देखें तो इसकी क्वालिटी कुछ ख़ास मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने खैर इसके आई थिंक 2 या 3 ड्रेसेस मंगवाए थे, और कलर्स जो है वो नो डाउट बहुत प्यारे थे, बहुत ब्राइट और पिगमेंटेड थे। लेकिन जो मैं कहूँगी कि फैब्रिक ही अगर अच्छा नहीं होता तो फिर ड्रेसेस रिलायबल नहीं होते और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कपड़ा सॉफ्ट था, लेकिन फिर वही बात है कि अगर मैं इनको स्टिच करवाऊँगी तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरा जो है वो कपड़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। यानी मैं वो नहीं हूँ कि जो कपड़े 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पहन के फेंक दें। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को यूज़ करूँ, और काफ़ी ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े जल्दी ना हटाऊँ। तो सॉफ्ट तो ये काफ़ी था, लेकिन रिलायबिलिटी के हिसाब से तो ये 10 आउट ऑफ 0 था। तो मुझे कुछ ख़ास ही पसंद नहीं आया। कलर इसका बहुत अच्छा लगा, सॉफ्ट सा था, प्रिंट इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस ऐसे ही है कि आप इसको 2-3 दफ़ा पहनेंगे और ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस पे लेसेस और कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करवाऊँगी मैं, और इसको बस सिंपली स्टिच करवा दूँगी। दूसरा ये कि इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छा ना होने की भी एक वजह थी कि ये इतनी ज़्यादा लो प्राइस पे दराज़ पे आ रहा। तो मुझे सोचना चाहिए था कि इतनी ज़्यादा लो प्राइस है तो फिर ऑफ कोर्स जो है वो क्वालिटी तो ख़राब होगी। बाकी इसका मुझे स्टफ़ जो है वो अच्छा लग रहा था, स्मूथ स्मूथ सा, हल्का ठंडा सा, गर्मी के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा था। लेकिन यही है कि इसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अब दूसरे पार्सल की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। तो ये मैंने एक डिज़्नी डॉल मंगवाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरी पर्सनली जो है बचपन से बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक डॉल कलेक्शन हो, जिसमें हर तरीके की डॉल हो। बचपन की डॉल्स तो मेरी पता नहीं कहाँ गई, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा अपना जो शौक़ है ये पूरा करूँ। इट वाज़ लाइक अ ड्रीम फॉर मी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हर चीज़ से फ्री हो गई हूँ, जैसे कि डिलीवरी और प्रेगनेंसी इन सब से, तो मैं क्यों ना अपनी कलेक्शन जो है वो दोबारा बनाना स्टार्ट करूँ। तो मैंने ये डिज़्नी प्रिंसेस जो है जैस्मिन, इसको ऑर्डर किया था। इसके साथ उन्होंने एक और डॉल भी मुझे सेंड कर दी थी। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके जो हैंड्स और इसके जो लेग्स है, सब इसकी क्वालिटी फ़ाइन थी। फेस बिल्कुल ठीक था, बस बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे, तो इस पे मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैं डॉल्स को क्लीन करके, उनको कॉम्ब करके, काफ़ी कंडीशनर ये वो लगा के ठीक करती हूँ। काफ़ी डॉल्स के तो मुँह ही पूरे बिगड़े हुए होते हैं, तो उनको भी ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं। मैं यूजुअली टूथपेस्ट और नेल रिमूवर इस तरह की चीज़ें यूज़ करके कोशिश करती हूँ कि ठीक कर दूँ। बाकी जो दूसरी डॉल है वो मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी। इट वाज़ अ काइंड गेस्चर फ्रॉम द सेलर कि उन्होंने सेंड किया मुझे गिफ्ट। अच्छा जी, ये जो पार्सल है मेरी बेबी के लिए था, तो यहाँ के लिए मैंने जो है वो ओवरसीज़ सेलर दराज से जो है वो ये डॉल मंगवाई थी, और ऑर्डर करने के ऑलमोस्ट 25 टू 30 डेज़ में रिसीव हो गई थी मुझे, क्योंकि ओवरसीज़ सेलर्स का यही जो है छोटा सा इशू होता है कि काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मेरे लिए कोई इतनी अर्जेंट चीज़ नहीं थी, क्योंकि बेबी मेरी बहुत छोटी है, उसको उतना ज़्यादा इन चीज़ों का भी नहीं पता। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास बचपन में इसी तरह से जो है वो कैंडीज़ हुआ करती थी, तो मैंने मंगवाई। सोचा कि मेरी बेबी जब थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसको बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरा जो रिएक्शन था इंस्टेंट बहुत ज़बरदस्त था। पिक्चर्स से ज़्यादा मुझे लगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी थी, जैसी दिख रही थी उससे भी बेटर थी ये। डिस्प्ले पिक्चर से भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। काफ़ी सॉफ्ट थी और रिलायबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, और इसे वॉशेबल है तो वॉश भी कर सकती हूँ मैं, तो गंदी हुई तो वॉश भी हो जाएगी। अच्छा, बाकी ये जो मेरा पार्सल था ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत मेरे दिल के करीब था। तो ये मैंने अपनी बेबी के लिए मंगवाया था। इससे जो है आप अपनी बेबी के हैंड और फुटप्रिंट जो है अपने पास सँभाल के रख सकते हैं।
यूजुअली बच्चे जब छोटे होते हैं, पैदा हुए हुए होते हैं या 5-6 महीने के होते हैं, तो उनके हाथ बड़े छोटे-छोटे से क्यूट से प्यारे-प्यारे से होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जैसे बड़े-बड़े हाथ-पाँव हो जाते हैं। तो हम लोगों के अंदर एक ये चीज़ होती है कि हमारे बच्चे छोटे थे तो कैसे थे और कैसे नहीं थे और कितने प्यारे हुआ करते थे, हम बताते थे। पिक्चर्स तो हमारे पास होती हैं, लेकिन उनकी इस तरह की कोई निशानियाँ नहीं होती, जो हम उनको दिखाएँ या उनके बच्चों के बच्चों को दिखाएँ। तो मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखी थी, इसमें हैंड प्रिंट्स और फुटप्रिंट जो है वो माँ-बाप बना के अपने बच्चों के लिए रखते हैं। तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड से बोलूँ कि क्यों ना हम ये बनवा के करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो काफ़ी मुझे पहले डिफ़िकल्ट लगा, समझ नहीं आया। फिर मैंने पढ़ा तो जहाँ पे वार्निंग है रेड कलर की, उसको टच नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, वरना ख़राब हो जाएगा इसका स्टेम जो है। जो भी इसकी इंक विंक जो भी लगी हुई है, आई डोंट नो कि किस तरह से किस चीज़ से बनता है, लेकिन इंक टाइप की कोई चीज़ जो है वो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर है। तो यहाँ से इसको टच नहीं करना है, यहाँ पे पेपर रखना है और पेपर के ऊपर इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है और हमारे जो बेबी का हाथ या पाँव जो भी आपको प्रिंट करना है, वो इसके ऊपर जो इसकी बैक साइड है जहाँ पे जो वार्निंग नहीं लिखी हुई, वहाँ पे उसका बेबी का हैंड या फुट प्रिंट करके रखना है। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को करके दिखा दूँ कि समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, तो मैंने अपनी बेबी के सोते हुए हैंड और फुट जो है वो प्रिंट किए। बड़ी मुश्किल हुई मुझे, तो मैंने कोशिश किया कि एक ही में मैंने ज़रा कंजूसी दिखा दी, तो मैंने एक ही जो है वो स्टेम में हाथ और पाँव दोनों प्रिंट करवा दिए। तो ये देखें, इस तरह से ये टच करने से ख़राब हो जाएगा। तो ये जब ख़राब हो ही गया था ऑलरेडी, तो मैंने कहा और ज़्यादा इसको करके दिखा दूँ कि ये नहीं करना है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, सैटिस्फाइंग लग रहा था, मैं इसे दबा रही थी। अच्छा, उसको आप डस्टबिन में फेंक देंगे और ये जो है ये आप सँभाल के रख लेंगे। मैंने इसके हैंड और फुटप्रिंट किए, कितने प्यारे लगे हैं माशाल्लाह से। और जब ये बड़ी होगी इंशाल्लाह, तो अभी तो छोटे-छोटे से हाथ-पाँव हैं, लेकिन जब बड़ी होगी और फ्रेम में मैं इसको इंशाल्लाह रखूँगी तो बहुत खुश होगी। तो मेरा दिल तो बड़ा खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो चाहा अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। बाकी जो है ये मैं सँभाल के अपने बेबी का रखूँगी अपने पास, उसकी जो है वो बेबी कलेक्शन में। बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक्सेप्ट उन कपड़ों के, उनका बड़ा मुझे गम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी-कभी जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके इतने फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉल पे मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, मेरी बेबी सो जाती है, तो मैं इसी तरह की चीज़ें करती हूँ, घर के काम और इस तरह की चीज़ें करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अपनी हॉबी ज़रूर होनी चाहिए एक इंसान की, जैसे मेरी ये हॉबी है, आप भी अपनी हॉबी बनाएँ ताकि डिप्रेशन, परेशानी और एंग्ज़ायटी से दूर रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं एक नए पार्सल्स के साथ और बहुत सारी कलेक्शन के साथ आऊँगी। लेट मी नो आप लोगों को किस तरह की चीज़ें पसंद हैं। लिपस्टिक्स की कलेक्शन है, बेबी के प्रोडक्ट्स की कलेक्शन है। कमेंट में मुझे ज़रूर 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 बताइएगा ताकि मैं जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह का एक नया और डिफरेंट कंटेंट लेके आऊँ। और आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में लाज़मी बताइएगा। मैं जो है वो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी दे दूँगी और जो है लिंक भी मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, अब वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।